तो हेलो गाइस, माय नेम इज सैलिम लांदिया, स्वागत है आपके चैनल पे। तो बच्चों, आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे, या जब तक ये वीडियो आएगी तब तक आपके वो बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए होंगे, ठीक है। और आप सोच रहे होगे कि यार टेंशन फ्री हो गया हूं मैं, 10th के बोर्ड खत्म हो गए। आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्तों ने भी कहा होगा कि एक बार 10th के बोर्ड दे दे, फिर आपकी ऐश ही ऐश है। बट बच्चों, अभी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। वो क्या है कि आफ्टर 10th सब्जेक्ट कौन से लें, ठीक है। ये सबसे बड़ी टेंशन, इसलिए मतलब टेंशन इतनी बड़ी नहीं है, बट इसको बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। कंफ्यूज होने का कारण बच्चों क्या है, क्योंकि हमारे पास 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। और तीनों के जो सब्जेक्ट है काफ़ी हद तक डिफरेंट है। और अगर आपने एक स्ट्रीम को चूज कर लिया, मे बी शायद आपको उसके सब्जेक्ट पसंद ना आए और फर्दर आप उसमें अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो ये डिसीजन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके पास ये डिसीजन लेने का समय है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं हूं, आपको गाइड प्रॉपरली करूंगा कि आप कौन सा जो स्ट्रीम है वो चूज कर सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सको। ये बच्चों, बीच बीच में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैं कौन से स्ट्रीम से हूं और मैंने कौन सा स्ट्रीम क्यों लिया था, किसके कारण लिया था, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमारे पास 3 स्ट्रीम होते हैं। कौन कौन से? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आर्ट्स को बच्चों हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, ठीक है। जनरली जो बच्चे होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट ही चूज करते हैं। क्यों? पीयर प्रेशर में। हर बच्चा, अगर आप अपने आसपास के मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या करेंगे, साइंस सब्जेक्ट ही चूज करेंगे। आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है जो फर्दर जाके साइंस चूज करेगा और आप भी पीयर प्रेशर में आकर साइंस चूज करने जा रहे हो, तो रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। क्योंकि मे भी शायद वो गर्लफ्रेंड और वो आपका जो फ्रेंड है वो पूरी उम्र आपके साथ ना रहे, बट ये साइंस सब्जेक्ट में आपके साथ काफी लंबे समय तक चलेगा और आपको आगे जाके खाना भी यही देगा, बिकॉज इसको पढ़ोगे तभी तो आप अच्छी तरह कमाई कर पाओगे, ठीक है। तो उन चीजों को छोड़ो, उन चीजों से बाहर निकलो, जो आपका मन करता है वो सब्जेक्ट चूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। पहले बच्चों हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस बच्चों, हमारे पास साइंस में 2 स्ट्रीम होते हैं, मतलब साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक हमारे पास है नॉन मेडिकल, एक हमारे पास है मेडिकल। नॉन मेडिकल में हमारे पास जो जनरली सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं PCM, ठीक है। और मेडिकल में हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं PCB। PCM की जो बच्चों फुल फॉर्म होती है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। नॉन मेडिकल में ये होंगे। और PCB की हमारे पास होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मेडिकल में हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चों काफ़ी हद तक वास्ट होगी, मतलब जो आपने सिंपल पढ़ रखी वो नहीं होगी, और इसमें मैथमेटिकल काफ़ी कैलकुलेशन होगी। तो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है और आप साइंस में आपके बेसिक और कंसेप्ट काफ़ी अच्छे हैं और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो जरूर बच्चों इसको चुनो। और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे नॉन मेडिकल PCM को ही चूज करते हैं, ठीक है। PCM करने के बाद बच्चों आप क्या क्या कोर्सेज ले सकते हो। बच्चों देखो, इंजीनियरिंग हमारे देश में मुझे लगता है जनरली जो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ना, मतलब जो ज़्यादातर कोर्सेज लोग मतलब मान लो कि लेते हैं, वो हमारे पास होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। बीटेक इंजीनियरिंग बच्चों बहुत तरह की होती है। सिविल होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, मैकेनिकल है, केमिकल है, फर्दर भी बहुत इसके पार्ट होते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग बच्चों करने के लिए आपको आफ्टर +2 यू हैव टू क्रैक द JEE एग्जाम, ठीक है। जनरली बच्चे जो होते हैं वो IIT की प्रिपरेशन में जाते हैं, IIT करते हैं, क्योंकि वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद आपको एक अच्छी सीट, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ट्रिपल NITs होगी, ट्रिपल IITs होगी, तो ये बहुत वास्ट फील्ड है और काफ़ी हद तक इंडिया में इस कोर्स को चुना जाता है, और ये आपको मिलेगा साइंस में, ठीक है। सेकंड बच्चों आप कर सकते हो, यू कैन बी द कमर्शियल पायलट, ठीक है। आप पायलट बन सकते हो। आई थिंक शायद यूट्यूब पे एक व्लॉग का चैनल है, फ्लाइंग बीस्ट, है ना। और वो जो गौरव तनेजा वे पहले बच्चों क्या थे, वे पहले पायलट थे, है ना। तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी साइंस स्ट्रीम को चूज किया था, PCM किया था। IIT क्रैक करने के बाद दे बिकम द कमर्शियल पायलट। तो आप पायलट भी बन सकते हो, ठीक है। मर्चेंट नेवी में जा सकते हो आप, ठीक है। नेवी में आपने सुना होगा, वो भी बच्चों आप साइंस सब्जेक्ट चुनने के बाद ही जा सकते हो मर्चेंट नेवी में। यू कैन ऑल्सो चूज अ BSc, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। ये बच्चों, इसमें बच्चों आप अगर आप रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की, जनरली आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, कोई पेपर राइट करना चाहते हो, तो आपको BSc चूज करना पड़ेगा। इसमें आपको अच्छी तरह स्टडी कराई जाएगी इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। BSc बच्चों IIT भी होती है, नॉन मेडिकल भी होती है, और हमारे पास CS कंप्यूटर साइंस भी होती है। फिर बच्चों हमारे पास आता है लॉ। बच्चों को क्या लगता है कि जो आर्ट्स है, आर्ट्स को चूज करने के बाद ही हम लॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
आप लॉ कर सकते हो अगर आपने साइंस सब्जेक्ट चूज भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्किटेक्चर बच्चों, आप आर्किटेक्चर बन सकते हो, ठीक है। जनरली अगर हम कार्टून में देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर को शो किया जाता है कि जो घर बनाता है या कोई भी हमारे पास बिल्डिंग की एक डिज़ाइन तैयार करता है, तो ये भी बच्चों एक काफ़ी अच्छा फील्ड है। यू कैन बी द आर्किटेक्चर फ्रॉम द साइंस, ठीक है। डिफेंस में जा सकते हो आप, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। नेशनल डिफेंस का मतलब आप ये एग्जाम भी पास कर सकते हो डिफेंस में जाने के लिए, क्लियर बच्चों। मेडिकल, नॉन मेडिकल में कुछ ज़्यादा स्ट्रीम मैंने इसलिए बताया बच्चों क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नॉन मेडिकल ही चूज़ करते हैं, और मेडिकल बच्चों पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। ये बच्चों हमारे पास मेडिकल मतलब लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं या कोई मेडिसिन में काम करना चाहते हैं, तो दे चूज़ द पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। मेडिकल चूज़ करते हैं तो उनको मेडिकल या एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, काफ़ी टफ होता है और बच्चे इसकी प्रिपरेशन भी करते हैं। तो ये बच्चों हो गया ओवरऑल साइंस का पार्ट, ठीक है। अगर बच्चों मैं बताऊं खुद की कि मैंने क्या किया, बच्चों मैं साइंस फील्ड में आया हूं, मतलब मैंने साइंस पढ़ रखी है और मुझे याद है कि मैंने कितनी मुश्किल से ये पढ़ी है। आप ये सोचते हो कि अगर हम गलत फील्ड चूज़ कर लेंगे तो हमेशा हमारा आगे जा कुछ बने ही ना, नहीं। मैं पहले कॉमर्स फील्ड चूज़ करना चाहता था, क्यों? क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग था। मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स में मैथमेटिक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, साइंस मेरी वीक थी, क्यों? क्योंकि जनरली मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे, और मैंने बच्चों साइंस को हिंदी में पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी 11वीं में जब मैंने नॉन मेडिकल रखी। वो क्यों रखी? दोस्तों के प्रेशर में आगे, जब मुझे पता लगा कि दोस्तों की बात नहीं माननी चाहिए, बट जब मैंने क्लासेस अटेंड करना शुरू की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 1-2 हफ्ते मैंने ऐसे निकाले, फिर मैंने टीचर से बात की कि सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, बहुत मुश्किल है। तब उन्होंने कहा कि थोड़ा पेशेंस रख, अब तो तूने ये चूज़ कर लिया, यू हैव टू डू इट। और मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, बुक्स रीड करनी शुरू की, तो धीरे धीरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने शुरू हुए, और आफ्टर 6th और 7th मंथ मैं टॉप्स की लिस्ट में था। तो टीचर का काफ़ी मुझ पर इम्पैक्ट पड़ा। और साइंस लेने के बाद देखो, कॉमर्स में जाना चाहता था पर साइंस लिया, साइंस लेने के बाद साइंस में भी अच्छा परफॉर्म किया, और अब मुझे साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो घबराने की बात नहीं है, जो मर्जी चूज़ कर सकते हो। लाइफ आपको एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएगी, जो भी चूज़ करोगे उस पर मतलब टिके रहना कि करना है तो यही करना है, ठीक है। साइंस फील्ड प्रॉपरली हमारा हो गया। अब बात करते हैं कॉमर्स फील्ड की। कॉमर्स में बच्चों जो 3 सब्जेक्ट जनरली मेन बात करूंगा, मैं पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, 3 सब्जेक्ट की बात करूंगा मेन। अकाउंट्स होता है, बिजनेस स्टडी होता है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसमें बच्चों मैथमेटिक्स आपको ऑप्शनल मिल जाते हैं, इंग्लिश आपको ऑप्शनल, मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, तो ये 3 मेन है, बाकी सब्जेक्ट थोड़े बहुत ऑप्शनल होते हैं। एक इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे पास इसमें होता है। कॉमर्स बच्चों वो बच्चे लेते हैं जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है और जो नंबर के साथ खेलना उनको पसंद है, कि दे लाइक द नंबर्स, ठीक है। उन नंबर की ब्यूटी को समझ पाते हैं, उनके साथ उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर पाते हैं, तो वो जनरली कॉमर्स फील्ड में जाते हैं, ठीक है। जिनको अकाउंट से प्यार है, मतलब पैसों के, हाँ हम कह सकते हैं कि हिसाब से प्यार है, ट्रेडिंग करना जिनको पसंद है, वो कॉमर्स चूज करते हैं, ठीक है। और कॉमर्स बच्चों ये 3 सब्जेक्ट करने के बाद यू हैव द कोर्सेज, आप बीकॉम कर सकते हो। +2 के बाद यू कैन डू द बीकॉम। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट एक्सेट्रा, या हम कह सकते हैं कि आप सरकारी में जा सकते हो। टीचिंग सेक्टर, जो टीचिंग सेक्टर इसमें भी है कि यू कैन ऑल्सो बी ए टीचर आफ्टर डूइंग साइंस, ठीक है। मैं एक टीचर हूं और मैंने साइंस किया है, तो मैंने बीएससी चूज की थी, ठीक है। यू कैन बी द टीचर फ्रॉम साइंस एज वेल एज फ्रॉम कॉमर्स और एज वेल एज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज मीन्स आर्ट्स। टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो। और सीए बच्चों, चार्टर अकाउंटेंट, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे इंजीनियरिंग का क्रेज है ना कि हर कोई बच्चा साइंस करने के बाद इंजीनियर बनना चाहता है, वैसे हर कोई बच्चा कॉमर्स करने के बाद चार्टर अकाउंटेंट सीए बनना चाहता है। तो ये भी एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, यू कैन डू दिस कॉमर्स करने के बाद। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लास्ट जो आता है वो हमारे पास बच्चों आता है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट लिखे। इनमें से मेन सब्जेक्ट आप कुछ भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा भी और सब्जेक्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो या कौन से कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत होते हैं, बट जनरली जो बच्चे चूज करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आपके ओपिनियन या आपकी कंसर्न या आपकी जो जिसमें आपकी इच्छा है करने की, वो आप चूज कर सकते हो। आर्ट्स बच्चों, जनरली बच्चों बच्चे क्या मानते हैं कि आर्ट्स करना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि साइंस सबसे ऊपर है, फिर कॉमर्स है, फिर आर्ट्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी स्ट्रीम बराबर है, ठीक है। और आर्ट्स में मुझे लगता है कि जितने बच्चे आर्ट्स में जाते हैं वो सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं, उनकी रेशो ज़्यादा है। क्यों रेशो ज़्यादा है बच्चों? क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको इंटरेस्ट साइंस में भी था,
मुझे मैथ में था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी बात, और उसको बच्चों म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो बोली कि मैं आर्ट्स करूँगी। तो मैंने कहा रहने दे, आर्ट्स मत कर, तू साइंस कर ले, क्योंकि मे भी शायद बाद में आपको ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले साइंस में, ठीक है। वो बोली नहीं, आई वॉन्ट टू बी द म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिक से प्यार है तो मैं आर्ट्स ही करूँगी। उसने आर्ट्स किया, वो म्यूजिक में गई, उसने म्यूजिक का मतलब कोर्स किया, और वो पंजाब में, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब के कई रियलिटी शोज़ में वो गई है और जीती तो नहीं है चलो, बट फिर भी उसने अपने म्यूज़िक, उसको लोग जानते हैं, अपने म्यूज़िक की जो जर्नी है उसको उसने कंटिन्यू किया। अगर वो उस दिन मेरे बात में आ जाती, पीयर प्रेशर में आ जाती, तो मे भी शायद वो म्यूजिशियन ना बन पाती, ठीक है। तो आर्ट्स बच्चों काफ़ी अच्छा फील्ड है। इसको करने के बाद बच्चों आप क्या बन सकते हो, लॉ में जा सकते हो, सेम टू सेम बच्चों, इसमें भी आप लॉ कर सकते हो और आर्ट्स में भी आप लॉ कर सकते हो। मैनेजमेंट में जा सकते हो, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। टीचिंग, टीचर, तीनों बच्चों टीचर तो जरूर है। यू कैन बी द टीचर बाय डूइंग एनी कोर्स और बाय चूजिंग एनी स्ट्रीम, ठीक है। सिविल सर्विस, सिविल सर्विस बच्चों UPSC में IAS IPS, ठीक है, ये जो ऑफिसर होते हैं ये जनरली बच्चों आर्ट्स फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि आर्ट्स से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज होते हैं, वहाँ साइंस से होते हैं, कॉमर्स से, बट आर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब जो बच्चे आर्ट्स करते हैं जनरली ज़्यादा जो उनकी परसेंटेज है ना सिविल सर्विस क्रैक करने की, वो दोनों फील्ड से ज़्यादा है। तो और डांसर बन सकते हो आप, क्यों, इसमें आर्ट्स है ना, आर्ट्स में आप डांसर बन सकते हो, आप म्यूजिशियन बन सकते हो, आप राइटर बन सकते हो, आप एक्टर बन सकते हो, आप अपनी कला को निकालते हो, आप अपने आर्ट को निकालते हो, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, म्यूजिक की बात मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो ये बच्चों मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट उतार लो, ठीक है। बच्चों ये थे, ये बच्चों हमारे पास थे 3 स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ह्यूमैनिटी। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने गलत चूज कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं साइंस में बहुत वीक था, मुझे साइंस नहीं आती थी, और आज मुझे साइंस से प्यार है आफ्टर 3 और आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने गलत चूज कर लिया तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप कर सकते हो। आपका जो प्यार है, आपका नेचर है, आपकी सब कुछ मेंटल डेवलपमेंट आपकी होती रहती है, जो पास्ट में आप नहीं कर सकते थे अब वो आप शायद कर सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपकी माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। तीनों स्ट्रीम ही बहुत अच्छे हैं, यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी वन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम लेके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपकी सक्सेस की रेशो किसी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, आप पे डिपेंड करती है, आप कितनी मेहनत करोगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। पर उससे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर तो करो यार, कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये चैनल एक एजुकेशनल वीडियो का चैनल है, आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी इसके लिए। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।